अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम दानियाल है और आप देख रहे हैं डी स्टॉक्स। अच्छा जी, तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है सिद्दीक सन्स टिनप्लेट यानी STPL। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने STPL का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। तो सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मैं इस एरिया से जो है वो स्टार्टअप लेता हूँ अपने एनालिसिस का। 2013 का ये साल है। तो 2013 में STPL जो है वो ट्रेड हो रहा था आलमोस्ट जो है वो 5 रुपये के इर्द गिर्द। तो 2013 से लेकर 2016 तक जो है ये इसी रेंज में जो है वो ट्रेड करता रहा, और इस रेंज की जो अपर साइड थी वो थी 8.5 रुपये की, और इस रेंज की जो लोअर साइड थी वो थी 5 रुपये की। तो 2016 में इसने अपनी इस रेंज को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद एक हाई जनरेट किया जो कि था 31 रुपीज़ का। 31 रुपीज़ के हाई जनरेट करने के बाद इसमें जो है हमें सेलिंग प्रेशर नज़र आया, और इसने अपना एक लो जनरेट किया जो कि था 11 रुपीज़ का। 11 रुपीज़ के लो के बाद फिर ये अपसाइड की जानिब गया, और इसने 24 रुपीज़ का जो है एक और हाई जनरेट किया। तो यूँ समझें कि 2017 से लेकर और 2019 तक ये इसी रेंज में जो है वो ट्रेड करता रहा। इस रेंज की जो अपर साइड जो ज़्यादातर जो रिटेस्ट हुई थी वो 24 से 25 रुपीज़ की थी, और एक इसका जो ये हाई था जो कि 31 रुपीज़ का हम डिस्कस कर चुके हैं। और इस रेंज की जो लोअर साइड थी जो सबसे ज़्यादा मतलब है कि रीटेस्ट हुई वो 14 रुपीज़ की थी, और ये इसका लो जो है ये 11 रुपीज़ का था। ठीक हो गया। तो इस रेंज को ब्रेक करने के बाद इसने अपना एक न्यू लो जनरेट किया जो कि था 6 रुपीज़ का। ये इसने जनरेट किया था 2020 तीसरे महीने में। तो 6 रुपीज़ का लो जनरेट करने के बाद इसमें फिर हमें काफ़ी स्ट्रांग बायर्स की जो है वो मूवमेंट नज़र आई, और बायर्स इसे ले गए 23 रुपीज़ तक। आलमोस्ट यहीं अपने हाई को जो है ये रिटेस्ट करने गया, और उसके बाद इसी ट्रेंड लाइन को जो है वो एज अ रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट करते हुए ये स्टिल अभी तक जो है वो डाउन ट्रेंड में ही चलता हुआ आ रहा है। और इस वक्त जो इसकी करंट प्राइस है वो 6.30 रुपये की है। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को मैं आप लोगों के साथ अगर डिस्कस करूं जी, तो ये इस वक्त इसकी करंट सिचुएशन बन रही है। इसमें जो ये अपर ट्रेंड लाइन है ये इसकी काफ़ी स्ट्रांग जो है वो रेजिस्टेंस का काम अदा करती आ रही है। आलमोस्ट 3 टाइम्स जो है ये इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट कर चुका है। उसके अलावा इसमें एक रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है जो कि 8 रुपीज़ का है, और एक सपोर्ट जोन जनरेट हो रहा है जो कि 5 से 5.5 रुपीज़ का है। तो ये इसका जो सपोर्ट जोन है ये इसका काफ़ी मेजर सपोर्ट जोन है, और शार्ट टर्म के लिए जो हम टारगेट वाइज या शार्ट टर्म का जो रेजिस्टेंस हम जिसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये 8 रुपीज़ वाला लेवल है। अच्छा, अब ये 8 रुपीज़ वाले लेवल को अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ मार्केट ने इसी 8 रुपीज़ वाले लेवल से सपोर्ट ली, और यहाँ मार्केट ने इसी 8 रुपीज़ वाले लेवल्स को जो है वो रजिस्ट किया है, और यहाँ पर भी मार्केट ने इसी लेवल को रजिस्ट किया है। इसी तरह अगर 5 से 5.5 रुपीज़ वाले लेवल को अगर मैं डिस्कस करूँ तो आप लोग यहाँ पर फोकस कर सकते हैं कि मार्केट ने ये जो एक हमें स्ट्रांग लेग अपसाइड की तरफ की दिखाई थी वो इसी सपोर्ट से सपोर्ट लेने के बाद दिखाई थी। और अगर मैं थोड़ा सा पीछे चला हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि आलमोस्ट यूँ समझें 3 से 4 साल जो है STPL का चार्ट इसी जोन के इर्द गिर्द ही ट्रेड होता रहा, और इसी जोन से सपोर्ट लेता रहा। तो दैट्स वाई कि ये जो इसका सपोर्ट है ये काफ़ी मेजर सपोर्ट है। अच्छा, तो अब इसी वीकली टाइम फ्रेम पर जो है हम नियर फ्यूचर के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम इसका काफ़ी जो है वो स्मूथली डिस्प्ले हो रहा है। तो दैट्स वाई कि जो है इसके वीकली टाइम फ्रेम पर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ कि अगर आप लोग STPL की करंट RSI को देखें, यहाँ पर जो है मार्केट आलमोस्ट 1-1.5 महीने से जो है साइडवेज मूवमेंट में ट्रेड हो रही है, और वहीं अगर आप RSI को देखें तो RSI जो है वो डिप्ड बिलो 30 है। और थोड़ा सा अगर मैं यहीं पर जूम इन करके आपको इसका करंट स्ट्रक्चर दिखा दूँ तो RSI में और इसके लोज में जो है वो डिफरेंस आ रहा है कि RSI में और इसके प्राइस चार्ट में जो है वो एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन है बायर्स के फेवर में। ठीक हो गया। तो अब नियर फ्यूचर STPL जो है वो कैसी मूव हमें दिखा सकता है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को पता है कि इसकी ये ट्रेंड लाइन भी काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम अदा कर रही है, और इसका जो एक मेजर रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म के लिए हमारा है वो है 8 रुपीज़ का लेवल।
और यहाँ पर इसकी RSI डाइवर्जेंस भी बन रही है और इसकी कैंडल मूवमेंट में भी हमें बायर्स का प्रेशर नज़र आ रहा है। तो इसमें फ़िलहाल की घड़ी एक ही सिनेरियो जो है वो मुझे बनता नज़र आ रहा है, वो ये है कि यहीं से, यानी ये इस वक्त ठहरा हुआ है 6.20 के आसपास और इसका जो मेजर सपोर्ट जोन है वो है 5 से 5.5 रुपीस का। तो मेरे ख़्याल से अगर ये आपको 6 से नीचे कहीं भी मिलता है तो आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 8 रुपीज़। पहला टारगेट वैसे तो इस ट्रेंड लाइन को होना चाहिए, बट जो इसकी सिचुएशन मुझे बनती नज़र आ रही है तो आई होप सो कि ये इस ट्रेंड लाइन को जो है वो ब्रेक कर देगा। तो इसका जो पहला TP बन रहा है वो 8 रुपीज़ का लेवल बन रहा है और आप लोग इसको अगर बाय करना चाहते हैं करंट सिचुएशन में तो आप लोग इसमें जो है अपना हाफ पोर्टफोलियो जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद आपने इसकी जो सेकंड बाइंग करनी है वो ये इसी लेवल के अंदर करनी है, यानी 5 से 5.5 रुपीज़ के लेवल पे। एक तो ये चीज़, और अगर आप लोग इसको करंट सिचुएशन पर बाय नहीं करना चाहते तो फिर जो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो ये है कि ये अगर आपको 6 रुपीज़ के नीचे कहीं भी मिलता है तो आप लोग इसको बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस आप जो है वो 4.5 रुपीज़ का। अच्छा, इस सपोर्ट पर मैं आपको बाय करने का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारा सपोर्ट जोन है ये मैं वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ और दिखा भी चुका हूँ कि काफ़ी मेजर सपोर्ट जोन है। तो ये, और इसके अलावा इसका RSI डाइवर्जेंस भी काफ़ी खूबसूरत अंदाज से जो है वो जनरेट हो रहा है और इसकी कैंडल की मूवमेंट में बायर्स का प्रेशर भी नज़र आ रहा है। तो दैट्स वाई कि अगर आप लोग इसको करंट सिचुएशन में बाय करते हैं तो सेकंड पोर्शन आपने अपने पोर्टफोलियो का इसी रेंज के अंदर आकर रीबाय करना है। और अगर आप लोग इसमें थोड़ा सब्र करते हैं और आपको ये 6 रुपीज़ से नीचे कहीं भी मिलता है तो आप लोग इसको बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 4.5 रुपीज़ और आपका टारगेट जो होगा वो इंशाल्लाह 8 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया। तो इसमें सिर्फ एक ही सिनेरियो फ़िलहाल की घड़ी जो है वो बन रहा है, इसके अलावा मुझे इसमें एज सच कोई दूसरा सिनेरियो बनता नज़र नहीं आ रहा। बस हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा फोकस में रखनी है कि अगर आपको इस ट्रेंड लाइन पर सेलर्स की एक्टिविटी नज़र आती है तो आपने यहाँ पर जितना भी बाय किया था वो आपने यहाँ पर अपना हाफ पोर्टफोलियो जो है वो सेल आउट कर देना है। और अगर यहाँ से सेलर्स की मूवमेंट स्ट्रांग होती नज़र आती है तो देन आपने सेकंड पोर्शन भी इसी ट्रेंड लाइन पर निकाल देना है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के हैं क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम है और RSI भी हमारे फेवर में है और स्ट्रक्चर में भी हमें बायर्स की एक्टिविटी नज़र आ रही है। ठीक हो गया। तो ये था एक शार्ट सा एनालिसिस STPL के रिलेटेड। देखते हैं कि नियर फ्यूचर STPL जो है वो हमें कैसी मूव दिखाता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।